दोस्तों, जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां सबसे तेज भागने वाला जीत जाए। ये एक जर्नी है जहां सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो फोकस करते हैं उन चीजों पे जो सच में मैटर करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पीस और पर्पस सिखाती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर बाय डेरियस फोरोक्स। ये बुक एक स्टोइक माइंडसेट पर बेस्ड है। एक ऐसी फिलोसफी जो कहती है लाइफ कभी कंट्रोल नहीं होती, लेकिन आपका रिएक्शन हर चीज बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में क्लैरिटी, मोटिवेशन और पीस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी क्राउड से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आप सबसे पहले अपना माइंड अपग्रेड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां आप सीखेंगे कि कैसे आप अपना फोकस यूज करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। दोस्तों, आपको पता है जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत फेलियर नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिस्ट्रैक्शन। आजकल हर इंसान बिजी है, लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक चीज पर कभी टिक नहीं पाते। राइटर कहते हैं आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप अपना फोकस सिर्फ एक डायरेक्शन में रख लो। फोकस एक ऐसी ताकत है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। सोचिए दोस्तों, सूरज की रोशनी जब एक जगह पर कंसंट्रेट होती है तो आग लगा देती है। वैसे ही जब आप अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना दिल एक ही चीज पर लगा देते हो तो दुनिया की कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने कहा था कि सक्सेस का राज ये नहीं कि मैं क्या करता हूँ, बल्कि ये है कि मैं क्या नहीं करता। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस किया और उन्हीं चीजों ने उन्हें दुनिया के टॉप इन्वेस्टर में लाकर खड़ा कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में बड़ा रिजल्ट मिले तो हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मेरा फोकस किस चीज पर है। क्योंकि जहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है, और जहाँ एनर्जी फ्लो करती है वहीं से सक्सेस ग्रो होती है। दोस्तों, आपका फोकस ही आपका फ्यूचर लिखता है। नेक्स्ट है बी पेशेंट विद योरसेल्फ। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो अपनी जर्नी दूसरों के स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन हर इंसान का टाइम अलग होता है, हर स्ट्रगल का रिदम अलग होता है। राइटर कहते हैं ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और पेशेंस उसका सबसे बड़ा सीक्रेट। आज जब अपने साथ पेशेंस रखते हैं तो आप अपनी मिस्टेक से सीख पाते हैं। हर फेल का एक लेसन बन जाता है, हर डिले का एक डायरेक्शन। जब आप रश करते हैं तो क्लैरिटी चली जाती है, लेकिन जब आप वेट करते हैं तो विजडम आती है। दोस्तों, चलिए जेके रोलिंग की एग्जांपल देखते हैं। हैरी पॉटर लिखने से पहले उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप पर पेशेंस रखा, लिखती रही, और आज उनकी स्टोरी दुनिया भर के लोगों के दिल में है। अगर उन्होंने अपनी जर्नी को फास्ट करने की कोशिश की होती तो शायद ये मैजिक कभी पैदा ही ना होता। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग पेशेंस से चलते हैं वही लास्ट तक पहुंचते हैं। आपको अपने सपनों के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो वेट बेकार नहीं जाता। दोस्तों, हर दिन खुद से कहना सीखिए मैं अपनी स्पीड पर चल रहा हूँ और एक दिन जरूर पहुंचूंगा। दोस्तों, टाइम सबसे कीमती दौलत है। पैसा वापस आ सकता है, मौका वापस आ सकता है, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग एक साल में इतना अचीव कर लेते हैं जितना दूसरे लोग 10 साल में नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना सीख लिया है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा था योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट। उन्होंने अपना वक्त उन्हीं कामों में लगाया जो उनके विजन को आगे ले जाते थे। इसी वजह से आज उनका नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इंस्पिरेशन बन चुका है। लेकिन हम अपना ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों में ख़त्म कर देते हैं जो ना हमें खुशी देते हैं ना ग्रोथ। कभी फ़ोन में, कभी कंपैरिजन में, कभी उन लोगों में जो हमारी वैल्यू ही नहीं समझते। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आप हर दिन अपना थोड़ा सा भी टाइम उन चीज़ों में लगाएं जो आपके सपनों को रियलिटी बना सकती हैं, तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे। दोस्तों, आप जितना टाइम बेकार चीज़ों में देना बंद करेंगे उतना आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर होता जाएगा। क्योंकि जो अपना वक्त संभाल लेता है वो अपनी ज़िंदगी संभाल लेता है। टाइम जा रहा है दोस्तों, लेकिन डिसीजन आपका है, उसे बर्बाद करना है या उसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल व्हाट यू कैन। दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती,
लेकिन एक चीज़ हमेशा आपके कंट्रोल में होती है और वो है आपका रिएक्शन। डेरियस फोरक्स कहते हैं, लाइफ में पेन, लॉस, फेलियर सब आएगा, लेकिन आप इन सब पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। अक्सर हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमारे हाथ में होता ही नहीं, दूसरों के ओपिनियंस, सिचुएशंस या पास्ट, और इसी वजह से हम अंदर से थक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस और अपनी सोच पर है, वैसे ही जिंदगी आसान लगने लगती है। दोस्तों चलिए एलोन मस्क की एग्जांपल देखते हैं। जब स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट्स फेल हुए, लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मस्क ने ब्लेम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, और उसी माइंडसेट ने फोर्थ लॉन्च को सक्सेसफुल बना दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्तों, कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स से आप पूरी कहानी बदल सकते हैं। दोस्तों आप ही डिसाइड करते हो, हर प्रॉब्लम आपको तोड़ देगी या आपको और मजबूत बना देगी। और हर सिचुएशन में दो ही चीजें होती हैं, प्रॉब्लम और आपका रिस्पॉन्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी पावर है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई योर लाइफ। दोस्तों जिंदगी जब बहुत ज्यादा चीजों से भरी होती है तो क्लैरिटी छुप जाती है। सिंप्लिसिटी का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाना है जो आपको सच में आगे ले जाती हैं। जब आप अपनी चॉइसेस, रूटीन्स और इन्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हर डिसीजन का वेट कम हो जाता है और आप एफर्टलेस फोकस हासिल कर लेते हैं। दोस्तों चलिए मार्क जगरबर्ग की एग्जांपल देखते हैं। मार्क रोज एक ही स्टाइल के कपड़े पहनती हैं और इस सिंपल चॉइस से उन्होंने हर दिन के छोटे डिसीजंस हटा दिए हैं, ताकि उनका दिमाग क्रिएटिव और स्ट्रेटेजी कामों के लिए फ्री रहे। ये छोटी सी हैबिट उनके माइंडसेट का एक बड़ा सिग्नल है। आप जब इरिलेवेंट डिसीजन हटा देते हैं, वही आपकी रियल थिंकिंग के लिए जगह बनाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटा देंगे, आपको सुकून भी मिलेगा और क्लैरिटी भी। सिंप्लीफाई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो आपको एम्पावर करती है। जब आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, आप अपने असली वॉइस को सुनने लगते हैं। दोस्तों हैबिट वो छोटी सी आग है जो रोज रोशनी देती है, एक बार जलने लगे तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। आप सोच ही नहीं पाओगे कि रोज के छोटे काम की पावर कितनी बड़ी होती है, और यही छोटे काम आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। जब आप रोजाना एक छोटा एक्शन बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग, आपकी रूटीन, आपका इन्वायरमेंट इस नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगता है। दोस्तों कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग ही वो चाबी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दरवाजा खोलती है। आपको शायद तुरंत रिजल्ट ना नजर आए, लेकिन अगर आप रुकते नहीं और रोज उस छोटी आदत को निभाते रहते हैं, तो वक्त के साथ एक बड़ा फर्क जरूर नजर आएगा। दोस्तों चलिए विराट कोहली के एग्जाम्पल देखते हैं। विराट कोहली का टैलेंट ऑब्वियस था, लेकिन उसकी ग्रेटनेस उसकी हैबिट का नतीजा है। डिसिप्लिन, फिटनेस, डेली पेशेंस, वो रोज वही छोटे काम करते थे जो उसे बेटर बनाते थे। तभी एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर से वर्ल्ड क्लास चैंपियन बने। दोस्तों आप जब भी अपने दिन को देखें, तो रियलाइज कीजिए कि एक छोटी आदत का क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना बड़ा होता है। ये आदतें आपके डिसीजन को सिंप्लीफाई कर देती हैं। आपको हर दिन नई हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हैबिट आपके लिए उसका फाउंडेशन तैयार कर देती हैं। याद रखिए दोस्तों, बड़ा चेंज एक रात में नहीं आता, लेकिन रोज का छोटा कमिटमेंट, छोटा प्रॉमिस एक दिन आपको वो इंसान बना देता है जिसे आप एडमायर करते हैं। दोस्तों ना कहना भी असल में एक आर्ट है, और ये आर्ट आपको आपके टाइम, एनर्जी और वैल्यूज का प्रोटेक्टर बनाता है। हर हाँ एक चिप है जो आपके फोकस से निकली चली जाती है। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है कि कब एक्सेप्ट करना है और कब रिस्पेक्टफुली मना करना है। जब आप हर मौके को हाँ कहना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज डिल्यूट कर देते हैं। आप बिजी तो हो जाते हैं, मगर असली मेहनत कम हो जाती है। सच्चाई ये है दोस्तों, आप कितने लोगों को प्लीज करते हुए खुद को निग्लेक्ट कर रही हैं। सेइंग नो एरोगेंस नहीं, ये क्लैरिटी और रिस्पेक्ट का साइन है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हैं, आप उन लोगों के लिए स्पेस बना देते हैं जो आपकी असली जर्नी को समझते हैं। जो लोग ज्यादा अचीव करते हैं, उनका सीक्रेट यही है, वो सिलेक्टिव होते हैं। वो हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके मिशन से जुड़ा हुआ हुआ होता है।
ये सिलेक्शन पावर ही उनको डीप फोकस और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देती है। दोस्तों चलिए वॉरेन बफेट के एग्जांपल देखते हैं। बफेट ने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जिसे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और बाकी सब चीज़ों को डेलिबरेटली अवॉइड किया। उनकी एबिलिटी टू से नो ने उन्हें कंसंट्रेटेड डिसीजन लेने का करेज दिया, जिससे उनकी सक्सेस कंपाउंड हुई। दोस्तों आपके लिए भी यही प्रिंसिपल काम करेगा। जब आप काम और कॉन्फिडेंट टोन में नहीं बोलना सीख जाती हैं, आप अपने लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हाँ क्रिएट कर लेती हैं। दोस्तों ये ईगो का नहीं, इंटीग्रिटी का डिसीजन है। हर बार जब आप नो बोलते हैं, आप अपने सपनों को एक और लेयर का प्रोटेक्शन दे देती हैं। आप अपने फोकस को एक और मजबूत हथियार दे देते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों जब आप मेहनत करते हैं बिना देखे कि कितना आगे बढ़े, तो मेहनत का पर्पस थोड़ा धुंधला हो जाता है। ट्रैक करना आपको दिखाता है कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आप कितनी दूर तक पहुंचे हो। दोस्तों प्रोग्रेस को देखना एक साइलेंट सेलिब्रेशन है। वो छोटी विक्ट्रीज जो शायद बाहर से नजर ना आए, लेकिन आपके अंदर से आपको बताती हैं कि आप बेटर हो रहे हो। ये अवेयरनेस आपको एक सस्टेनेबल मोटिवेशन देती है जो किसी एक्सटर्नल अप्लायंस से नहीं मिलती। दोस्तों ट्रैक करने का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपकी फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस और हैबिट्स का भी रिकॉर्ड है। जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट्स को नोट करते हैं, आपको पता चलता है कि क्या काम आप कर रहे हो और किस चीज ने आपको आगे बढ़ाया। दोस्तों चलिए रोनाल्डो के एग्जाम्पल देखते हैं। रोनाल्डो अपनी परफॉर्मेंस को डिटेल में मेजर करता है। हर मैच, हर ट्रेनिंग, हर डाइट, ये मेजरमेंट उनको कंटिन्यूसली इवॉल्व करने का रीजन देती है। उनके लिए ग्रोथ एक हैबिट है और ट्रैकिंग उसका रोड मैप। दोस्तों जब आप अपनी प्रोग्रेस को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने फेलियर को भी सही नज़रिए से देखते हैं। वो लर्निंग बन जाते हैं, ना कि डिफीट। हर डाटा पॉइंट, हर छोटा इम्प्रूवमेंट आपको बताता है कि आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप अपनी जर्नी का हिसाब रखते हैं, आप अपने अंदर एक शांति पाते हैं। आपको पता होता है कि आप सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहे, बल्कि आप ग्रो कर रहे हो। और जब ये रियलाइजेशन आता है, तो आपकी डेडिकेशन और क्लैरिटी दोनों इम्प्लीफाई हो जाती हैं। दोस्तों जिंदगी कभी किसी शॉर्टकट से नहीं बदलती। ये तब बदलती है जब आप अपना फोकस उन चीज़ों पर लगाते हैं जो सच में आपकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। आज की दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई फेम के पीछे, कोई वैलिडेशन के पीछे। लेकिन जो लोग असली सुकून पाते हैं, वो सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में हैं, उनके एफर्ट, उनका एटीट्यूड और उनकी ग्रोथ। दोस्तों जिंदगी में हर चीज़ एक प्रोसेस है। आज का स्ट्रगल कल का स्ट्रेंथ बन जाता है। आज का नो कल का पीस बन जाता है। आज का स्लो प्रोग्रेस कल का अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बन जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखिए और पेशेंस रखिए अपने एफर्ट्स पर। तो दोस्तों आज से एक प्रॉमिस कीजिए, अब से मैं अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में लगाऊंगा जो मुझे ग्रो करती हैं, मुझे पीस देती हैं और मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी तक ले जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने फोकस को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो दुनिया बदलती है और सबसे पहले आप खुद बदलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।